सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत सरपंच साहब, आपके विधानसभा क्षेत्र से एक पैरासूट से कैंडिडेट जो उतारा जाने लग रहा है प्रदीप नरवाल, हालांकि अभी तक सूची नहीं आई है कि कंफर्म है। लेकिन जिस तरीके से रामकिशन फौजी की भगदड़ मच रही है, वो यहाँ से लोगों को लेकर के दिल्ली पहुंच रहे हैं, एआईसीसी के बाहर धरना लगाने का प्रयास कर रहे हैं, हुड्डा की कोठी के ऊपर लोगों को लेकर पहुंच रहे हैं। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको भी ये पता है कि पैरासूट से एक प्रदीप नरवाल को जो है यहाँ से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़वाने जा रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपका हलका या फिर आपका गांव या आप पैरासूट के कैंडिडेट को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, जब हम बात करते हैं कि भाई वो कहाँ का है और यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हम्म। तो ये चीज़ तो उसको लोकतांत्रिक अधिकार है। हम्म। वो अगर ये कोई बाउंड होता है कि इसी हल्का का होना जरूरी है, हम्म। तो फिर ये नियम ही नहीं है। पहली हम्म। बात तो ये अवधारणा जो बना रखी है, हम्म। क्योंकि आज मॉडर्न जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। हम्म। ठीक है। और रही बात अभी वो पैराशूटेड है या वो है, जब जो जो जहाँ से चुनाव लड़ता है और हम्म। जो उसका गृह कार्य क्षेत्र हो जाता है, जहाँ हम्म। काम करता है वो उसका कार्य क्षेत्र हो जाता है, जहाँ उसने काम कराया वो उसका कार्य क्षेत्र हो गया। और वहाँ पे जो है वो जनता की सेवा करने के लिए होगा, तो जो है ना, उसकी इच्छा अच्छी है, उसका इंटेंशन अच्छी है, हम्म। सोच अच्छी है, तो ये कोई बात को नहीं। वो अपने विचार बताओगा, लोग इसी बात को नहीं अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम्म। क्योंकि उन्होंने तो ये देखना है कि भाई हमारा भला कौन कर सकता है। मान लिया जाता है कि इसी क्षेत्र का कोई है, जैसे लोकल किसी गांव का है, तो आपने देखा भी होगा, जो भी विधायक बन जाता है या मंत्री बन जाता है, वो अपना कार्य क्षेत्र में सप्ताह के अंदर 1 या 2 दिन रहता है। हम्म। हमने देखा है, पिछले 15-20 सालों को तो दांव टच में रहे हैं किशन किसी मंत्री के विधायक। तो मान लिया हम रामकिशन फौजी की बात करें, तो रामकिशन फौजी का रेजिडेंस तो शाम के अंदर, हम्म। और जब वो विधायक रहा है बौनी खड़ा हल्का से, तो लोग मिलने के लिए कहाँ जाते थे? तो शाम जाते थे। हम्म। सप्ताह में 1-2 दिन का टाइमिंग होती थी, सैटरडे संडे आया था, बाकी दिन चंडीगढ़ के काम होते हैं, या फिर और भी पार्टी के काम हो जाते हैं। तो सप्ताह में 1-2 दिन आना होता है या फिर अर्जेंट कोई काम होता है तो आ जाते हम्म। हैं। ऐसा तो है कोई नहीं कि भाई वो तो शाम था, तो हल्का तो वो नहीं खड़ा था रामकिशन जी का भी, रहता कहाँ था? तो शाम था, जनता कहाँ चली जाती? तो शाम दूसरे रेस्ट हाउस, इनका रेजिडेंस हो जाता है, रेस्ट हाउस में इनने मीटिंग करना, इनके लिए सारी जो है ना इनको मिल जाती है छूट, तो वहाँ इन जनता से मिलते हैं। हम्म। तीसरा ये है कि वो गाँव में जा जाके भी अपनी लोगों की समस्या, हम्म। वो तो उस जो भी यहाँ पार्टी जिसको कैंडिडेट बनाएगी, हम्म। उस कैंडिडेट के अंदर वो क्षमता होनी चाहिए जनता के साथ जुड़ने की। हम्म। अगर वो जनता के साथ जुड़ता है, यहाँ के लोगों की सेवा करता है, तो ये जो बातें हैं कि पैराशूटेड है वो है, ये तो सारी अवधारणाएं हैं, माइनर सी हैं, ये कोई खास बात। अच्छा, फिर आप जो है ना, जिस कैंडिडेट से आप कभी मिले नहीं, देखा नहीं, पहचान बस ये है कि अभी पार्टी ने उतार दिया, वो चुनाव लड़ रहा है, तो आप कैसे जो है देख पाएंगे कि ये बंदा सही है या फिर नहीं है? कैसे एनालाइज देखिए, करेंगे आप? 2-3 तरह की जनता होती है। हम्म। एक होती है महत्वाकांक्षी लोग। महत्वाकांक्षी लोग कौन होते हैं? कि जिन्होंने मतलब आगे बढ़कर कुछ करना है। हम्म। तो हमने 2014 का चुनाव देखा था, जब दिसंबर वाल्मीकि को बवानी खेड़ा हल्के से टिकट मिली, हम्म। तब उसको कोई कौन जानता था? हम्म। उसे गांव के लोग भी सिर्फ नू तो जाना करते, वो फलाना का है, क्यों गांव में इतना तो जाना जाते हैं, लेकिन वो गांव के लोग भी कौन जाना करते। लेकिन जब लहर होती है, तो जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, जिन राजनीति के अंदर पहचान बनानी होती है या भाई इस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो अपना आप उस कैंडिडेट के पास जाके ना और उसकी कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं। कोई फाइनेंशियली मजबूत करता है उसको, कोई उसको एज ए वर्कर उसकी सपोर्ट करता है। तो ये तो सारी। अब फिर दूसरा पार्टी का संगठन भी होता है, हम्म। गांव गांव पार्टी का संगठन है। तो ऐसी कोई बात को नहीं, को पार्टी का संगठन जो है, वो किसी एक कैंडिडेट में टिकट नहीं मिलती तो वो कितने चले जाता है, संगठन एजिटेड रहता है, संगठन काम करता है, महत्वाकांक्षी लोग आगे बढ़कर काम करते हैं। हम्म। और तीसरे जो आप कह रहे हैं कि भाई किशन जानता है कौन नहीं वो कौन नहीं, तो मैं तो अच्छी और मानू हूँ, कम हम्म। से कम चापलूसा तो बचे रहेगा, और अपना मन से और दिल से इस हल्का की और इस जनता की सेवा करेगा। मैं तो दूसरी चीज ये भी कह सकूँ। क्या लगता है, बार बार जो कांग्रेस का ही जिक्र होने लग रहा है, यानी कि खबरें भी जो कांग्रेस का नाम लेने से ही चलन लग रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। देखिए, तो 9 साल, कांग्रेस का वास्तव में लहर है या फिर जो? हाँ, 2-10 साल जो है ना बीजेपी की सरकार रही है। हम्म। तो एक तो इतने सालों के बाद, 2 बार 2 टर्म जो है ना सत्ता रहने के बाद, हम्म। कुछ एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है हम्म। लोगों में। जो वादे लेकर सत्ता बढ़ती है, वो चीजें पूरी नहीं होनी पाती। एक हम्म। तो वही वर्ग जो जिसने उसको वोट दिया है वो हम्म। विरोधी हो जाता है। दूसरा जो खुद के जो उनका कोर वोटर होता है, जो वर्कर होते हैं,
वो भी कहीं ना कहीं हताश निराश हो जाते हैं। मतलब सबका तो वही बात है ना कि कोई ना कोई लोग जो अपने स्वार्थ में महत्वाकांक्षा से तो लोग जुड़ते हैं पार्टियां में। बिल्कुल। नहीं तो एक सिस्टम ऐसा है, भी अपना काम करो ईमानदारी से, सुबह शाम किसी ने कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है। तो सिस्टम अगर अपना ईमानदारी से काम करेंगे, प्रशासन अपना करेगा, सरकारें अपना करेंगी, जनता जितने हाथ से काम करेगी उतना देश मजबूत होगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इनके साथ टच होके अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, या कोई नौकरी के लिए इनके टच हो जाना चाहते हैं। मतलब जो एक आम आम धारणा है आदमी की मानसिकता हिसाब से, तो वो चीजें उनके फुलफिल नहीं होने भाई पाती। बच्चों हो जाओ और यार। फुलफिल नहीं होने पाती तो फिर जो है क्या कहते हैं, जैसे वो उनके खुद के वोटर वर्कर भी जो है ना उससे थोड़े दूर हो जाते हैं। हम्म। तो इस कर करके जो है ना दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं। हम्म। और दूसरा ऑप्शन फिलहाल जो हम हरियाणा राजनीति में देख रहे हैं तो कांग्रेस दिख रही है तो है। और कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव है तो आधी MP की सीट लेगी। तो यो भी एक बड़ा वो देख रहे हैं कि फिलहाल की स्थिति कांग्रेस की हरियाणा में मजबूत। लोकसभा चुनाव में बुआनी खेड़ा हल्के से किसने, बुआनी खेड़ा हल्के ने किसको जिताया था? कांग्रेस को जिताया था या भाजपा को? लोकसभा हल्के में लोकसभा सॉरी चुनाव लोकसभा चुनाव के अंदर इस हल्के से कांग्रेस का उम्मीदवार है वो 300 कुछ वोटों से जीतने था। बड़ा तीन टफ सौ मुकाबला था। 300 कुछ वोटों तीन से। सौ को, जबकि पिछला चुनाव जो है वो 55 हजार से बीजेपी जीती। तो अच्छा। 55 हजार की लीड को खत्म करके 200-300 वोटों से भी जीत गया है। तो उन्होंने लगा लो 54 हजार वोट वो भी तो थे ना जो जीत के थे बीजेपी, हम्म। वो भी तो कम करे उसने। तो फिर भी 300-400 वोटों से जो है जयप्रकाश JP जो है वो जीत गया है जनता से। अच्छा, अब मास्टर सतवीर तेरा भी मेरे ख्याल से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर रामकिशन फौजी को टिकट नहीं मिली तो वो भी शायद जो दूसरी पार्टी में जाएंगे या फिर जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो कितना फर्क पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, कितना प्रभाव देखिए पड़ेगा? एक बार के लिए तो ये चीज एकदम बन जाती है कि भाई हम्म। जिन्होंने मास्टर सतवीर तेरा ने अपनी टीम भी बनाई है, गांव गांव जाके ने दोनों लोगों से मिला जुला है, जुड़ा भी है। और कुछ सामाजिक लेवल पर कुछ अच्छे काम भी करे हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए कुछ लोगों की भावनाएं भी बन जाती हैं, भाई मास्टर सदवीर तेरा को टिकट मिलनी चाहिए, मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन ये कोई जरूरी को नहीं कि मगर मास्टर सदवीर तेरा को टिकट नहीं मिलती है तो वो जो लोग हैं अगर डेड वर्कर की बात करा बिल्कुल, या फिर जिन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनकी बात करा, या फिर जिन्होंने जमाए भाई, मतलब भावना से जुड़ रहे हो उनकी बात करा, वो लोग तो मास्टर सतवीरा सतरता के साथ एजिट रह जाते हैं। और अगर वो निर्दलीय लड़ता है तो उसके साथ चले जाते हैं, और ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार से नुकसान हो जाएगा। हम्म। इसी प्रकार से रामकृष्ण फौजी की बात करा, हम्म। 3 बार का विधायक रहा है। गांव गांव इसके अपने वर्कर भी हैं, टीम भी है, पार्टी के भी है। लेकिन मुझे इतना नहीं लगता कि मतलब वो इसके साथ चले जाएंगे, क्योंकि मैं सरपंच होते हुए मैं भिवानी ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन का प्रधान भी हूँ। अच्छा जी। वो एक जिम्मेदारी है हमारा भाईचारा दे रहा है कि ये कोई मैसन है, कोई पद पद की तो वो को नहीं मानता, हम्म। क्योंकि सारे सरपंच हैं तो सारे अपनी जगह प्रधान है, वो खास हम्म। बात को नहीं। फिर भी मैं बातचीत करता रहा करूँ, सरपंच आता भी मेरा इंटरेस्ट है, और थोड़ा विश्लेषण भी कर लेता हूँ, ऐसी कोई हम्म। बात को नहीं भी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों की एक उम्मीद है कि अब की बार चेंज होगा, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने की लगभग सी जो है ना फिलहाल मार्केट के अंदर भी लोगों के अंदर अवधारणा बना है। हम्म। तो इसको देखते हुए जो भी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार आ रही है, और जो की का मतलब कौन कर सकता है जिसका भी नाम आ रहा है, जैसे प्रदीप नरवाल की बात हो रही है तो उसके बारे में जो बताया जा रहा है। तो लेकिन दूसरी चीज उसकी अच्छी मजबूत जो है उसने भी तो लोग देखेंगे मजबूत क्या है उसकी। भाई कांग्रेस का उस घर में वो पहचान रखता है जिसमें खुद हुड्डा भी नतमस्तक है। अगर उस घर से डायरेक्ट को कैंडिडेट आता है तो हम्म। वो कितना मजबूत होगा के लिए भी सोचने की बात है कि जनता ने एक मजबूत कैंडिडेट मिल गया, हम्म। मजबूत कैंडिडेट मिल गया तो वो एज ए मंत्री भी उसको प्रोजेक्ट हो जाएगा, और वो मजबूती से हल्का की सेवा भी करा है क्योंकि वो मजबूत है पहले की पार्टी। हाँ जी जी, यहाँ पर जाने के लिए हुड्डा ने भी टाइम मांगना पड़ा है, अगर उस परिवार का हाँ सदस्य आ उस जाए तो परिवार आगे। का, हाँ तो ये चीजें जनता देखेगी। भी हमने तो अपना हल्का का काम चाहिए, हमने हम्म। रामकिशन फौजी, हमने सतबीर, हमने एनीथिंग जो भी है कोई भी है, हम क्यों किसी के लिए जाओगे। जब जो पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं वो पार्टी ने वोट देगा। हम्म। और जो न्यूट्रल वोटर होता है वो अपने हल्के के लिए, अपने बच्चों की आगे नौकरियों के लिए हम्म। सोचेगा। तो वो यही देखेगा कि भाई अगर इतना अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान लड़का आ रहा है, JNU का छात्र है, तो उन्होंने अपने संघर्ष भी करे हैं, क्योंकि JNU के बारे में एक बिल्कुल ये बात और एक आती है। युवा का, एक आम परिवार से अगर कोई युवा इतने ऊपर वाले पद तक जाता है, इतने ऊपर वो उस परिवार तक पहुंचता है, तो देखो
उस वो आदमी नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता अगर कोई एक युवा ही है लगभग 25-26 साल बिल्कुल उम्र। ये बात सही है, क्योंकि उसके साथ एक तो युवा इस प्रकार से भी जुड़ेंगे, हम्म, क्योंकि एक उसकी एज फैक्टर, और दूसरा उसका जुड़ाव गांधी परिवार से, हम्म, और तीसरा ये है कि वो मतलब उसका भविष्य भी देखेंगे, भाई आज एमएलए है, मंत्री है, इधर गए, जैसे सीएम भी प्रोजेक्ट हो जाएगा। हम्म, तो इस प्रकार से भी हल्का की जनता ने, मैं तो ये कहता हूँ कि हम्म, इतना अच्छा चेहरा अगर मिलता है कांग्रेस के वर्करों के लिए, हम्म, कांग्रेस के वोटरों के लिए मैं बता रहा हूँ, हम्म। तो उसको हाथों हाथ ले जाना चाहिए, और वो मेरे ख्याल में लेंगे। ऐसी कोई बात कोई नहीं कि इसका कोई विरोध होगा, बिल्कुल तैयार बैठे हैं, अच्छा, और पिछले उसने हाथों हाथ पिछली लेंगे। 2 योजनाओं से रामकिशन फौजी कांग्रेस के ही कैंडिडेट हैं, कांग्रेस ने उनको 2 बार भरोसा उनके ऊपर किया, तो क्या कारण रहे कि रामकिशन फौजी जो है पिछली 2 योजनाओं से हार रहे? देखो तो चुनाव की 2014 में तो बिल्कुल एक तरफा वही नई नई चेंज आने थे। चेंज क्यों आए थे, हमने आंदोलनकारी आदमी रहे यहाँ पे। हाँ, और 2014 से पहले जो देश में माहौल बन रहा था, जो कांग्रेस पे एलिगेशन लग रहे थे, हाँ, कांग्रेस सत्ता में थी तो घोटाले हो रहे थे, कितने 2G घोटाला, कितने 3G घोटाला, कितने जो है ना ये कॉमनवेल्थ घोटाला, कितने कोयल ब्लॉक घोटाला। तो लोगों ने बिल्कुल कांग्रेस जो सत्ता में होता है, देखो विरोध तो उसने झेलना पड़ेगा, दाग भी उसे पलंग। तो हाँ, एकदम जो है ना चेंज आए, अन्ना आंदोलन, काला दल के लिए रामदेव का आंदोलन, ये सारी चीज चेंज हो की आई, और चेंज होने के लिए लोगों ने एक उम्मीद जो देखी वो बीजेपी में देखी। फिर बीजेपी 2014 में, बीजेपी ने ऐसी बात को नहीं कि उसे कारण बीजेपी ने संघर्ष कराया है अपना, और मैं तो बीजेपी को संघर्ष की पार्टी मानता हूँ, क्योंकि जो पार्टी अपने एथिक्स, अपने जो नियम, मतलब जो उनकी मूल अवधारणा थी हिंदुत्व की, उसको न भूलते हुए सत्ता में आई, उसको भुनाया और उस पर काम भी करे। तो एक वर्ग जो बिल्कुल इस प्रकार से है बीजेपी का, मतलब जिसके लिए बीजेपी काम कर रही है, बिल्कुल देखो एक जगह तो हमने किसी न किसी पक्ष में तो हमने जाना पड़ेगा। तो बीजेपी की मैं इस चीज़ की प्रशंसा करूँ। और हरियाणा में भी कुछ पॉलिसी मैं बात करूँ, जैसे जो सबसे अच्छी मैं मनु कौन कहता है कि भाई सारी चीज़ों में सुधार हो गया, हम्म, तो सारी चीज़ों में सुधार हो गया, ऐसी कोई बात को नहीं। लेकिन एक सुधार की हम बात करा, तो मैंने देखा है, खूब खूब नज़दीकी से देखा है, जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो लोग अपने बालका ने लगवान खातर हम्म, गांव में तो जो थोड़े से प्रभाव वाले आदमी आया करते उस पार्टी के, हम्म, उन्हें पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे, अब भाई साल सिफारिश कर दिए, मेरा छोरा लाग जाएगा, मतलब मंडा साले खनख्याले जिसने भी कहा जा, मतलब जो किसी का टच में आ रहे थे। तो बीजेपी ने यह लकीर जो है नौकरी के मामले में, इसको तोड़ने का काम करे। और मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो इसको सस्टेन रखे, ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे और उनको उनका हक मिले। लाइब्रेरियां आज भरी पड़ी है, तो ये बीजेपी के लिए, मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी की यह पहल अच्छी रही है, लेकिन या केवल सीमित रखी है वो थर्ड और फोर्थ तक। इसको हम जैसे टीजीटी पीजीटी की भर्ती है, उसको एचपीसी में लेके नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि वही कह रहा हूँ कमी फिर भी छोड़ दी। हम्म, मतलब इन्होंने नू तो दिखा दिया कि भाई हमने इसमें सुधार करा, लेकिन जो दूसरा जो फैक्टर में करा हूँ पीजीटी टीजीटी या कॉलेज कैडर, उसमें फिर भी वही इंटरव्यू या मतलब अपनी जो करना चाह रहे हैं, जो सिस्टम बनाया कर पॉलिटिकल वाला, वो उसमें भी रख रखा है, उसको भी खत्म करके ना बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम नौकरियों में करना चाहिए। जो कोई भी सत्ता हो, कांग्रेस आओ बीजेपी आओ, तो ये बिल्कुल युवाओं के लिए बड़ी अच्छी बात होगी, नौकरियां कम निकल रही हैं, इसमें भी सुधार करना चाहिए। हम्म। ये चलिए एक आखिरी सवाल और पूछूंगा सरपंच साहब, आपके पर्सनली पूछूंगा कि वैसे तो मेरे को अधिकार नहीं है कि आप किसको वोट देंगे ये जानने का, लेकिन एक बार भाईचारे के अनुसार पूछना चाहूंगा कि आप जो है किसको वोट करेंगे बुआनी खेड़ा? देखिए, ये तो वही गुप्त मतदान जो शुरू कर रखे है, हाँ, तो गुप्त मतदान तो गुप्त हो है, मतदान तो गुप्त रहना चाहिए। नहीं मेरे कान में बता दिया थोड़ी देर बाद, कान में तो मतदान बता देंगे। वैसे मैं लोग आमतौर पर जो सरपंचों की सरकार ने कुछ काफी चेंजेस करे थे पंचायती राज के अंदर, वो हम्म, सरपंचों को एक्सेप्ट नहीं हुई, हम्म, सरपंचा ने स्वीकार नहीं करे, और उनके खिलाफ सरपंचों ने जो है ना प्रोटेस्ट करे हैं। तो उस प्रोटेस्ट को देखते हुए, और जो मूल अधिकार सरपंच चाह रहे थे हम्म, वो सरपंचों को नहीं मिले, तो जब तक, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, जहाँ तक मेरी बात सरपंचायत होती है, सरपंच जो है वो मेरे ख्याल में सत्ता के खिलाफ वोट करेंगे। वो कोई भी चूज हो सकती है उनकी अगर मनोकामना। सरपंच सत्ता के खिलाफ वोट करेंगे तो सरपंचों का जो ब्लॉक का हेड है वो भी उनके साथ ही देखो चलेगा, मैं मेरी और अपनी हम समझ गए कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी आप उधर जाएंगे। ना, मैं कोई भी इस चीज के बारे में ये और आपको नहीं, हम मैं कोई समझ गया मतलब जब। काफी है, आम आदमी पार्टी भी है, हम्म, इंडिपेंडेंट भी है। जी, जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद
सरपंच साहब, मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यम जय।